ये महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि लोग क्या नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूँ कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती। बरेली की मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने महिला को मोहरा बनाकर फंसाने की साजिश पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने भाजपा के ही कुछ बड़े नेताओं को खुले मंच से चैलेंज दे डाला है कि अगर मर्द हो तो सामने आकर लड़ो। छिपकर गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी मर्दानगी दिखाना चाहता है तो सामने आकर दिखाए। अपने ही गद्दार होते हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। वो यही नहीं रुके, यह भी कह डाला कि मैं उन लोगों को बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा कैसा होता है। बरेली स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में भाजपा स्थापना दिवस के पखवाड़े में जिस वक्त मेयर ये बातें बोल रहे थे, उस वक्त नेता वहीं मौजूद बताए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों सदस्य के सामने ही मेयर ने ये चैलेंज दिया है। पहले आप देखिए कि मेयर ने किस तरह खुद के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर पलटवार किया है, फिर हम आपको बताएंगे कि यह पूरा मामला क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि लोग क्या नीचता की हद भी पार कर चुके हैं, पर मैं उन्हें खुला चैलेंज करता हूं। खुला चैलेंज करता हूं कि अगर मर्द हो तो सामने आके लड़ो। ये छुप के गद्दारों की तरह वार करने की कोई जरूरत नहीं। कौन सी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो सामने आके दिखाओ। दोस्तों, ये अपने ही गद्दार होते हैं, कोई दूसरे की जरूरत नहीं होती। ये अपने ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और खुल के ही उन लोगों को बताऊंगा, खुल के ही बताऊंगा कि किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नतीजा खुल के कैसे दिया जाता है, ये मैं दिखाऊंगा। लोगों मैं दिखाने का भी काम करूंगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही बनते हुए हम सब लोगों को जनता के बीच में काम करना है। दरअसल मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम को फंसाने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इज्जतनगर थाना क्षेत्र में 100 फुटा रोड स्थित वीर सावरकर नगर निवासी महिला सोनू उर्फ शुमाली कौशिक को मोहरा बनाकर पेश किया गया था। मेयर को फंसाने के लिए सोनू नाम की महिला ने पहले झोला छाप डॉक्टर शराफत खां से ऑपरेशन के जरिए खुद के सीने में तमंचे की एक गोली प्लांट कराई थी। फिर इल्जाम लगाया कि कार सवार बदमाशों ने 300 बेड अस्पताल के पास से किडनैप करके उससे गैंगरेप किया और गांधी उद्यान के पास कार से गोली मारकर फेंक दिया। उसने बदमाशों के मेयर के बेटे से बात करने के भी आरोप लगाए थे। घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया था। एसपी सिटी मानुष पारिक ने फोर्स के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 300 बेड अस्पताल और गांधी उद्यान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करी तो उसमें सोनू अकेले ऑटो से जाती हुई दिखाई दी थी। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे पूरे षड्यंत्र की परतें खुलने लगी थी। पुलिस ने सोनू की डिटेल खंगाली तो पता चला कि सोनू ने ही साल 2022 में नगर निकाय चुनाव से पहले मेयर और उनके ड्राइवर पर कार से किडनैप करके गैंगरेप करने का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया था। बाद में सोनू अपने बयानों से मुकर गई थी। कोतवाली पहुंचकर लिखित में बयान दिया था कि ये मेयर के राजनीतिक विरोधियों की साजिश थी। उनके कहने पर ही उसने मेयर पर ये आरोप लगाए थे। उधर सोनू की मेडिकल रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया था कि उसके शरीर में लगी गोली की चोट फायर इंजरी से मेल नहीं खा रही। तब पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया था कि वह मेयर और उनके बेटे को दोबारा फंसाना चाहती थी, इसलिए गैंगरेप और गोली मारने के इल्जाम लगाए थे। इस साजिश में जिला अस्पताल के वार्ड बॉय रोहिताश ने उसकी मदद की थी। उसने सोनू को 10,000 रुपए में 2 कारतूस के खोखे और एक गोली ला कर दी थी। सोनू ने संजय नगर के एक झोला छाप डॉक्टर शराफत खां के क्लिनिक पर सीने में ऑपरेशन के जरिए गोली प्लांट कराई थी। पुलिस इस मामले में सोनू, रोहिताश और शराफत खां को जेल भेज चुकी है। एसपी सिटी मानुष पारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी साजिश का राजफाश किया था। इसमें उन्होंने क्या कहा था, आप भी सुनिए। इसको फंसाने की साजिश थी, इसने किसको फंसाना चाह रही थी सबसे? ये महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि उन्हीं को फंसाने की और खुद को उस जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन केस है उसमें खुद को बचाने के लिए भी ये इसने पूरा घटनाक्रम इसने रचा। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है
कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर एफआईआर हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ।